नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान चल रहा है, दूसरा अशरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने को है और आप ये जानते हैं कि दूसरे अशरे के आखिरी दिन यानी 20 रमज़ानुल मुबारक को असर की नमाज के बाद और मगरिब से पहले पहले एतकाफ़ करने वाले हजरात मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत से बैठ जाते हैं। ये एतकाफ़ का करना ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। मैं चाहता हूँ कि मैं इससे मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू आपके सामने करूँ और औरतें किस तरह से एतकाफ़ करेंगी उनके ताल्लुक़ से भी चंद बातें मैं रखूँगा। माह रमज़ान चल रहा है, हम भी मसरूफ़ हैं, थोड़ा इस वजह से आप तक कोई अपडेट हमारी तरफ से नहीं पहुँच पा रही थी मसरूफ़ियत की बुनियाद पर। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की सबको बहारें अता फ़रमाए, एक एक लम्हे की सबको कद्र करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मुख्तसर सी गुफ्तगू रहेगी, लेकिन इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो इसमें एतकाफ़ से मुताल्लिक़ आपको पूरी मालूमात हासिल हो जाएगी। एतकाफ़ का क्या मतलब होता? एतकाफ़ का मतलब होता, अगर लुग़वी माना पर आप नज़र डालें तो इसका मतलब होता जमे रहना, धरना दे देना, अपनी मांग का मुतालबा करना। और एतकाफ़ में यही होता। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहबानियत हमारे दीन में नहीं है। रहबानियत का मतलब क्या होता? रहबानियत का मतलब पहले आपने देखा होगा यहूद और नसारा, उनके जो अपने पोप होते थे वो ला ताल्लुक़ होकर के एक जगह ख़ास कर ली, वहाँ पर ही अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ना माँ बाप से उन्हें कोई मतलब, ना शादी करते, बस सिर्फ ला ताल्लुक़ हो गए दुनिया से। आका फरमाते नहीं, मज़हब इस्लाम में ये नहीं है। लेकिन वो रहबानियत तो नहीं है, एक तरह से माह रमज़ान में शब कद्र की तलाश के लिए, क्योंकि बड़ी फजीलत की रात है वो, तो उसकी तलाश के लिए खुदा का ने इरशाद फरमाया, मैंने पूरे महीने का भी एतकाफ़ किया, 20 दिन का एतकाफ़ किया, आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया, तो मैंने इसको आखिरी अशरे की ताक़रातों में पाया है। ये नहीं बताया कि है कब, 21 को है, 23 को है, 25 को है, 27 को है, 29 को है, कब है ये नहीं बताया। तलाश कीजिए, इबादत कीजिए। तो अब इंसान जो दुनिया से इस अंदाज में तो ला ताल्लुक़ नहीं होता कि वो इंसान शादियां ना करे। आका से सहाबा किराम ने जब जहन्नम की वईद सुनाई आका करीम ने सहाबा के सामने, तो सहाबा किराम ने आका की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो इतने सख्त अज़ाब, हमें ऐसा लगता ये नफ्स और शैतान की बुनियाद पर होता है, क्यों ना हम खस्सी हो जाएं ताकि फिर कोई गुनाही हमसे सरजद ना हो। आका ने फरमाया, ना, तुम मुझे देखो, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, प्यारे आका की ज़िंदगी उम्मतियों के लिए बेहतरीन नमूने अमल है। इसलिए आका फरमाते हैं कि मैंने शादी भी की है, मेरे औलाद भी है, और प्यारे आका फरमाते हैं मैं खाता भी हूँ, मैं पीता भी हूँ, मैं इबादत भी करता हूँ, रातों को क़याम भी करता हूँ। इसलिए ला ताल्लुक़ इस तरह से तो नहीं हो सकते जैसे गुज़िश्ता ज़माने में पहले लोग हुआ करते थे, समझ रहे, जिनका जो बातिल मज़हब के लोग थे। लेकिन आका फरमाते हैं कि ये आखिरी अशरे का एक तरह से एतकाफ़, ये मेरी उम्मत का रहबानियत है, इसकी इजाज़त है। कोई ऐसा नहीं कि मियाँ बीवियों से मियाँ बीवी अब क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, नहीं, बच्चों से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए कोई अलग हो रहा हो। दुनिया से 10 दिन के लिए ला ताल्लुक़ हो गए, क्या करना है, अल्लाह की बारगाह में आस्ताने पर आकर के बैठ गए, अल्लाह के घर में आकर के बैठ गए। किस लिए बैठ गए? कि मालिक व मौला मैं अपनी ख़ताओं माफ़ कराऊंगा, ये मालिक व मौला तू मेरी ख़ताओं को माफ़ करा दे। अल्लाह से लो लगा ली, और इस माह मुक़द्दस में जो मांगे तो अल्लाह उसको पूरा फरमाता। जो भी जायज़ मुरादें हों, इफ्तार का वक्त हो, सहरी का वक्त हो, कितने प्यारे वक्त हैं। यूँ तो माह रमज़ान का एक एक लम्हा इतना कदर की कीमती है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने कितना करीम है, हमें शब कद्र अता फरमाई, आखिरी अशरा अता फरमाया। इसमें एतकाफ़ करने वाले अगर एतकाफ़ करें तो उनकी दुआएं कबूल होती हैं। लिहाजा ये माह रमज़ान का आखिरी अशरे का एतकाफ़ ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। कई तरह का एतकाफ़ होता, कई किस्में होती हैं इसकी। ये माह रमज़ान का जो होता है सुन्नत मुअक्कदा का मतलब आका ने ताकीद फरमाई है। अलल किफ़ाया मतलब ये है इसका कि पूरा मस्जिद का जो पूरा मोहल्ला है उसमें अगर एक इंसान ने भी एतकाफ़ कर लिया, पूरी बस्ती पूरी मस्जिद के एरिए में आने वाले सब लोग बरी ज़िम्मा, और अगर एक ने भी नहीं किया तो पूरी बस्ती गुनहगार होगी। यह है अलल किफ़ाया का मतलब। प्यारे आका ने
सुन्नत मुअक्कदा है, ताकीद के साथ इसको किया है। कभी छूट गया तो उसको की कज़ा तक की है, शव्वाल में की है या आखिरी रमज़ान में, दूसरे साल में जब रमज़ान आया तो 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया आका ने। इसलिए ये इसके लिए रोज़ा भी शर्त है। जो कोई रोज़ा ना रखे एतकाफ़ करने बैठ जाए आखिरी अशरे का, उसका एतकाफ़ नहीं होगा। इसी तरीके से एक एतकाफ़ होता वाजिब, वो तभी होगा जब इंसान अपने ऊपर खुद से वाजिब कर ले। मन्नत मान ली, नज़र मान ली, मेरा फला काम हो जाए तो मैं 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का एतकाफ़ करूँगा, तो उसके लिए मस्जिद में भी करना ज़रूरी, साथ साथ में उसके लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। और एक एतकाफ़ होता है एतकाफ़ नफली एतकाफ़, उसके लिए जब जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो उस वक्त में आप नियत कर लेना भाई तो सुन्नतल एतकाफ़। तो जब तक आप मस्जिद में रहेंगे, खामोश भी रहेंगे, तो इंशाअल्लाह नेकियों का मीटर घूमता रहेगा, आपको नेकियां मिलती रहेंगी। इसके लिए ना रोज़ा शर्त है, ना वक्त की क़ैद है, जब चाहें, जब जब मस्जिद में एंट्री हो आपकी। दावत इस्लामी ने माशाअल्लाह इस सुन्नत को बड़े तरीक़े से, बड़े अच्छे तरीक़े से उजागर किया। मस्जिदों में इस तरह के स्टिकर भी लगाए गए कि जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो एतकाफ़ की नीयत फरमा लें, तो कर लेना चाहिए हमको ये। तो ये इस तरह का एतकाफ़ है। औरतें भी माशाअल्लाह हमारे यहाँ पर बहुत सी एतकाफ़ करती हैं, उनके लिए भी चंद बातें समझते चलें। उनके लिए ज़रूरी है कि वो घर के अंदर एक जगह को मखसूस कर लें, जिसको मस्जिद बैत कहा जाता। अब वो उसी में रहेंगी। उसके बाहर अगर जा सकती हैं तो जैसे मस्जिद में एतकाफ़ करने वाला इंसान, बस 2 ही हाजतें हैं जिनके लिए जा सकता। एक हाजत शरई, वो मस्जिद में जो एतकाफ़ करने वाला, अगर मस्जिद में जुमा नहीं होता, जिस मस्जिद में एतकाफ़ वो कर रहा है दूसरी मस्जिद में होता, तो नमाज जुमा पढ़ने के लिए वो जा सकता है। ये हाजत शरई, एतकाफ़ नहीं टूटेगा, लेकिन जाए गर्दन डाल के नीचे और ऊपर ऐसी पढ़ के नमाज जुमा चला है, बात नहीं करनी है किसी से। और दूसरी होती है हाजत तबई। हाजत तबई का मतलब जो पेशाब पखाना वगैरह की हाजत है, गुस्ल की हाजत हो गई, तो उसके लिए इंसान मस्जिद से बाहर, अगर मस्जिद से बाहर बाथरूम वगैरह, गुस्ल खाने वगैरह मौजूद हैं, इस्तिंजा खाने, तो वहाँ जाएगा तो एतकाफ़ नहीं टूटेगा। बाकी इसके अलावा मस्जिद में एतकाफ़ करने वाले हजरात मस्जिद से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर निकले इन 2 हाजतों के अलावा कभी भी तो एतकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरीके से औरतें हैं, हाजत शरई तो उनके लिए है नहीं कि जुमा उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए वो हाजत तबई है बस उनके लिए, यानी पेशाब पखाने, इस्तिंजे वगैरह के लिए उस जगह से बाहर जा सकती हैं। बाकी खाना पकाने लगे हैं उसके अलावा, उससे उस जगह से हट करके एतकाफ़ टूट जाएगा। इसलिए उस जगह को ख़ास कर लिया। दुनियावी बातें भी नहीं करना चाहिए, उससे अगरचे एतकाफ़ नहीं टूटता मगर बेनूर हो जाता। बहुत से लोगों को देखा गया मस्जिदों में एतकाफ़ करते हैं, साहब पर्दे डाल लिए और पर्दे डाल करके 4-6 लड़के अपने इकट्ठे हुए और वहाँ पर अपने गपशप चल रही है। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि फिर एतकाफ़ का, जैसे कि मैंने मतलब बयान किया शुरू में, धरना देना, अपनी मांग पूरी कराना, तो ये तो तभी होगा जबकि अल्लाह की बारगाह में लो लगाएं आप। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हजरात मस्जिद में एतकाफ़ करें, औरतें एतकाफ़ करें। और भी अगर कोई मसला पूछना, उलमा से रब्ता कर लें, अपने शोहरों को बतलाएं, बहन बेटियां हैं अपने भाइयों को बताएं, वो इमामों से पूछ लेंगे, सही मुस्तनद आलिमों से पूछें, मसाइल पूछें, अपनी मनमानी ना करें। तबीयत और शरीयत में बहुत बड़ा फ़र्क है। तबीयत तो कभी कभी कुछ का कुछ चाहती है, लेकिन शरीयत में वो चीज़ नहीं होती। तो आप और हमारे लिए जो भी मेयार है वो शरीयत है, तबीयत नहीं है। तो इसलिए उलमा से पूछने में झिझक ना किया करें। इसलिए दुआ करें, जो भी मोतकिफ़ीन हजरात एतकाफ़ की नियत कर रहे हैं, सबके एतकाफ़ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एतकाफ़ करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी बहन बेटियों को भी एतकाफ़ करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।